औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नासिर महमूद और एक अरसे बाद कलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ मुखातब हूँ। और वजह उसकी ये है कि वीडियोस नहीं बना सके क्योंकि कुछ अपनी भी मसरूफियात थी। बेटा जो मेरे साथ इस चैनल को प्रमोट कर रहा था वो दोहा कतर में आ गया मुलाजमत के सिलसिले में, और आजकल मैं दोहा कतर में हूँ एक हफ्ते के लिए अपने बरखुरदार से मिलने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए। और ओबियसली मैं दोहा और कतर जो है उसको भी देखूंगा। जो यहाँ पे मुख्तलिफ प्लेसेस है विज़िट करने वाली वो भी मैं करूँगा। लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक, मेरी जो फील्ड है वो गवर्नेंस से है और मैं पाकिस्तान में भी गवर्नेंस को बेहतर देखना चाहता हूँ, तो ये बड़े अरसे के बाद मैंने इंटरनेशनल टूर किया है। तो मैं 2 एयरपोर्ट्स का जो है वो मुख्तसरन आपकी खिदमत में तजिया पेश कर देता हूँ। जब मैं लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा, जिसको हम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, तो वहाँ पे आपको बाहर इंटरनेशनल लाउंज के बाहर या जहाँ से आप अंदर दाखिल होते हैं डिपार्चर लाउंज में, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग खड़े नज़र आएंगे। अराइवल पे भी डिपार्चर पे भी ट्रालियाँ इधर उधर पड़ी होंगी, सफाई ठीक नहीं होगी, गदागर भी होंगे। उसके अलावा लोग बेतहाशा वहाँ पे मौजूद होते हैं। एक बंदा जाने वाला होता है, 50 लोग छोड़ने आ जाते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम होता है। आपको सबसे पहले जिस वक्त आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की तरफ जा रहे होते हैं या ऊपर अराइवल या डिपार्चर की तरफ, तो नाके पे आपको या चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको चेक किया जाता है। फिर आप ऊपर चले जाते हैं और जाके आप डिपार्चर लाउंज से जब एंटर होते हैं तो एंट्रेंस पे आपको ASF के एहलकार खड़े नजर आएंगे मुस्तैद और अपनी अपने वेपन के साथ। जब आप अंदर दाखिल होते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में, तो सबसे पहले आपकी मुलाकात ASF के एहलकारों से होती है जो आपका सामान चेक करते हैं। उसके फ़ौरन बाद आपकी ANF एंटी नारकोटिक फोर्स के लोगों से मुलाकात होती है, वो फिर आपका सामान चेक करते हैं। फिर आप बोर्डिंग पास वाली लाइन में चले जाते हैं। वहाँ पे आपको बोर्डिंग पास जब इशू हो जाता है तो आपको कहा जाता है कि अब आप इमिग्रेशन काउंटर पे चले जाएं। उसके बाद फिर आपकी FIA वालों से मुलाकात होती है। FIA के एहलकार 3 लेयर में बैठे होते हैं। पहले भी चेक करते हैं आपका बोर्डिंग पार्ट, उसके ऊपर आप पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाते हैं। फिर दूसरी लेयर में चेकिंग होती है, फिर तीसरी लेयर में चेकिंग होती है। फिर जाके आप वेटिंग लाउंज में पहुंचते हैं, इंतज़ार करते हैं। अगर आप बैनुल अक़वामी प्रवास से सफ़र कर रहे हैं तो वो आपको बड़े सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अंदाज में जहाज़ के अंदर लेके जाते हैं, बिठाते हैं। आपको जहाज़ में बैठते हुए जिस वक्त जहाज़ टेक ऑफ करते हैं, ना टेक ऑफ करने का पता चलता है, ना सफ़र के दौरान जहाज़ में आप सफ़र कर रहे हैं बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। और आपकी 4 से 6 घंटे की जो फ़्लाइट है, और लैंडिंग करते हुए भी आप बड़े इत्मीनान से, आपको उस वक्त पता चलता है जब जहाज़ टैक्सी करके अपनी मखसूस जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। जब आप दोहा कतर के इंटरनेशनल, हमाद इंटरनेशनल गार्डन उसको कहते हैं एयरपोर्ट, उसमें दाखिल होते हैं, वो इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त। और ये जो कतर का जो एयरपोर्ट है, या बेसिकली जो कतर है, ये इसके चारों तरफ समंदर है, इंतहाई खूबसूरत इलाका है, इंतहाई साफ़ सुथरा। आपकी और हम सब की आंखें खुली रह जाती है कि इसको सफाई कहते हैं, इसको सड़कें कहते हैं। कोई बदनज़मी नहीं, कोई कुछ नहीं। एयरपोर्ट के अंदर जब हम दाखिल हो रहे थे तो प्रिंट ऑफ साइलेंस थी। लोग बिल्कुल खामोश अंदाज में कभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपने इमिग्रेशन करवानी है, सारे रास्ते में मुझे कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आया, किसी किस्म की कोई गन नज़र नहीं आई। लेकिन जब आप हाल में दाखिल होते हैं, जिसको हम इमिग्रेशन हाल कहते हैं, तो आपको खुशगवार हैरत होती है। वहाँ पे काउंटर के ऊपर बच्चे बच्चियाँ नौजवान, कोई मुझे ऐसा उम्र सीधा शख्स 55 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 102 साल का, मुझे कोई ब्यूरोक्रेट नज़र नहीं आया। कोई वहाँ पे मतलब कोई फेडरल मिनिस्टर जो इंस्पेक्शन करता हुआ नज़र नहीं आया। आप यकीन करें, इतने यंग, मुस्तैद और ज़बरदस्त बच्चे थे जो किसी जगह लंबी लाइन ही लगने देते थे। कोई बंदा परेशान खड़ा, फ़ौरन उसके पास पहुँच जाते थे, इजाफी काउंटर खोल देते थे। और मुझे हार्डली कोई 10 से 15 मिनट लगे होंगे, मेरी इमिग्रेशन हो गई, वीज़ा लग गया।
वो जो स्टैंप होती है इमिग्रेशन वाली, जो वहाँ के जो लोग लगाते हैं, और उसके बाद वो नहायत मुस्तैदी से वो लोगों को क्लियर कर रहे थे। और उनके पास जो गैजेट्स थे टेक्नोलॉजी के, वैसे गैजेट मैंने पाकिस्तान में नहीं देखे। मैं हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इस वक्त के और जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से कहूँगा कि हमें 76 साल हो गया, हम कतर से भी 100, 200, 300 साल पीछे हैं। हर चीज़ में मुझे यहाँ पे नज़र आई गवर्नेंस, डिसिप्लिन, और कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाता है। लोग क्यों ना आए यहाँ पे? कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आया, कोई ओए तोए करने वाला नज़र नहीं आया, कोई बड़े बड़े पेटों वाले नज़र नहीं आए, कोई 50-50 साल 70-70 साल के लोग नज़र नहीं आए जिन्हें बोलना तक नहीं आता। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम अपनी अकेडमीज में सिखाते क्या हैं। नॉर्मल पुलिस वालों को क्या सिखाते हैं? CSS वाले तो चलो ठीक है, वो तो हमारी मतलब कोई खुदाई मखलूक है, आसमान से उतरी हुई। बहरहाल मकसद बताने का ये था कि जिस वक्त मैं बैग लेके बाहर निकल रहा था, मुझे कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आया, कोई गनमैन नज़र नहीं आया। जब मैं बाहर निकला तो बाहर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी, थोड़े से लोग खड़े थे, मेरा बेटा वहाँ मौजूद था। हम आराम से वहाँ से अपना सामान लेके पैदल चलते हुए थोड़ी दूर तक गए। वहाँ टैक्सियाँ बिल्कुल डिसिप्लिन में लाइन में खड़ी थी। जो सबसे पहली टैक्सी थी उसमें बैठे और अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। और रास्ते में जो कुछ मैंने देखा वो नाकाबिले बयान है। इस कदर डिसिप्लिन, इस कदर सफाई, कोई किसी को जल्दी नहीं है, कोई इशारे के ऊपर कोई गुलाम नहीं है, कोई मुझे वार्डन नज़र नहीं आया रास्ते में, कोई मुझे पुलिस वाला नज़र नहीं आया, कोई गाड़ी नज़र नहीं आई, कोई मुझे VIP प्रोटोकॉल नज़र नहीं आया। ये है इनकी तरक्की का असर रास। और मैं चूँकि नौजवानों से मुखातब होता हूँ, और नौजवान भी वो हैं जो 1992 में और उसके बाद पैदा हुए हैं, उससे पहले वाले से मुखातब भी नहीं होता। और पाकिस्तान में ये जो 100, 200, 300 साल के लोग आपने रखे हुए हैं जो फिरते रहते हैं एयरपोर्ट पे, कभी कहीं चले जाते हैं, खुदा रहा इनको रिटायर करें। वो सोच के लोगों को लेके, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, यूज़ टेक्नोलॉजी, यूज़ टेक्नोलॉजी, खुदा के लिए ऐसे बंदे लेके आए। हमें ऐसे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर नहीं चाहिए जो एक तरफ PCB के चेयरमैन है, दूसरी तरफ फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है, उनका टेक्नोलॉजी से दूर दूर का वास्ता नहीं है। IT सेक्टर में हमें तरक्की याफ्ता होने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें ये वर्दियाँ पहना के असला लेके इधर उधर लोगों को डिप्लॉय करने से कुछ नहीं होगा। तरक्की करें, पढ़ाएं, लोगों को IT सिखाएं, आगे बढ़ाएं, खुदा के लिए कुछ करें। इसके बाद मैं एक और वीडियो करूँगा यहीं बैठे बैठे, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि अब पाकिस्तान कैसे बच सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।